हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। और आज का आपका हिस्ट्री का जो पेपर 1 के लिए हम इस सीरीज चला रहे हैं, जिसमें आपका एक पूरा टॉपिक है हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इससे काफ़ी क्वेश्चन हर एग्जाम में बनते हैं। तो आज का जो वीडियो हमारा साइमन कमीशन पर रहेगा, जो 1927 में बना। काफ़ी कुछ इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा नया। तो ये जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती आपकी जो होनी है उसके लिए वीडियो है, 8वां वीडियो। इसके पहले के वीडियो और हिस्ट्री के वीडियो और कुछ जो भी वीडियो बन चुके हैं उनके प्लेलिस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से जाइए, देखिए और अपनी नॉलेज बढ़ाइएगा। उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो लाइक शेयर किए और कमेंट करके बताया करें कि वीडियोज़ कैसे लगते हैं। आपकी बुक्स हैं जिनसे आपको कंटेंट दिया जा रहा है। और शुरुआत करते हैं, चलिए। तो साइमन कमीशन, जिसे हम श्वेत कमीशन भी कहते हैं, उसको किस वर्ष जो है नियुक्त किया गया था? तो नियुक्त किया गया था ये आपका 1927 में जो है इसकी नियुक्ति की गई थी, आपकी साइमन कमीशन की। ठीक है ना? क्यों की गई थी? तो देखिए, साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था? क्योंकि जो आपका भारत शासन अधिनियम आया था ना 1919, जिसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं, तो उसकी समीक्षा के लिए। क्योंकि जब ये आया था तो उसी समय जो है कहा दिया गया था कि मतलब 10 वर्ष बाद जो है इसकी समीक्षा की जाएगी। ठीक है, तो इसलिए ये जो भेजा गया था। और भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था? क्योंकि इसमें कोई भी सदस्य जो है भारतीय नहीं था। बात करें हम इसके सदस्यों की, तो इसमें जो है 7 सदस्य थे। ठीक है ना? तो 7 सदस्य कौन कौन थे? तो उसमें देखिएगा, एक थे आपके जो है पहले हो गए सर जॉन अल्सबुक साइमन, सर जॉन अल्सबुक साइमन। क्लीमेंट एटली थे एक सदस्य, जो आगे जाके जब भारत की स्वतंत्रता होती है, आज़ादी मिलती है, उस समय ब्रिटेन के पीएम रहते हैं। और डोनाल्ड हवार्ड, लेन हॉक्स, हडसन, लॉफ्सन और कडोगन। तो ये सारे जो है 7 थे, लेकिन इनमें जो है एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, अतः इसे श्वेत आयोग या श्वेत कमीशन भी कहा गया था। ठीक है ना? और जो सारे थे ना, सारे के सारे ब्रिटिश सांसद थे। लेकिन बात करें तो इसका विरोध भारतीयों ने किया कि भाई, जब हमारे 2 सांसद हैं, कौन से? एक थे लॉर्ड सिन्हा और एक थे सकलत वाला। तो ये जो 2 मतलब भारतीय सांसद थे तो भारत के, लेकिन ब्रिटिश सांसद थे, तो भारतीय बोल रहे थे कि आप इनको शामिल कर सकते हैं, लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया था। और जब साइमन कमीशन का गठन किया गया था उस समय जो है भारत सचिव कौन था? तो वो था लॉर्ड बर्कनहेड। लॉर्ड बर्कनहेड भारत सचिव था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे कि पंजाब केसरी की उपाधि किसे दी गई थी? तो वो दी गई थी लाला लाजपत राय जी को पंजाब केसरी कहते हैं। और साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाठी चार्ज में जो है लाला लाजपत राय जी घायल हो जाते हैं। ठीक है, क्या होता क्या है कि जो है लाला लाजपत राय जी इसका विरोध करते हैं कि भाई, मतलब साइमन कमीशन का विरोध तो हर जगह चल ही रहा था, ऐसी कोई भी जगह नहीं थी जहाँ पर इसका विरोध ना हो रहा हो। तो इन्होंने भी जो है इसका काफ़ी विरोध किया, साइमन कमीशन का। ठीक है, तो इसमें जब लाठीचार्ज किया गया था, डीएसपी सैंडर्स ने कहा था, और डीएसपी सैंडर्स ने एसपी स्कॉट के कहने पर, ठीक है ना, तो इन पर लाठीचार्ज कर दिया। और तारीख वो थी क्या थी? 17 अक्टूबर 1928 को ये लाठीचार्ज होता है। डीएसपी सैंडर्स के ने किया था एसपी स्कॉट के कहने पर। ये चीज़ आपको याद रखनी है। जब लाला लाजपत राय जी घायल हो गए थे तो उनके द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया था। वो क्या था कि मेरे शरीर पर पड़ी प्रत्येक लाठी अंग्रेजी साम्राज्य के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। तो ये स्टेटमेंट उनके द्वारा दिया गया था, कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। और इन्हें शेर पंजाब हम कहते हैं, पंजाब केसरी भी कहते हैं। ठीक है, चलिए और भी देखिए, एक चीज़ याद रखिएगा कि 18 नवंबर को जो है, तारीख याद रखिएगा, एक सेकंड इसको क्लीन करते हैं। 18 नवंबर तारीख याद रखिएगा। 18 नवंबर को लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो जाती है। और इन्हीं का बदला लेने के लिए जो है 18 दिसंबर आपका 18 नवंबर में होता है, ठीक एक महीने बाद 18 दिसंबर 1928 को ही क्या होता है कि जो है चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, ये जो है लाहौर पुलिस मुख्यालय पहुंचते हैं और एसपी स्कॉट को मारना चाहते हैं, जिसने ये कहा था, लेकिन ये वहाँ नहीं मिलता है। ठीक है ना, वो छुट्टी पर होता है। तो क्या करते हैं, डीएसपी जो सैंडर्स जिसने लाठीचार्ज किया था, तो उसको ये उसकी हत्या कर देते हैं। ठीक है, और इनमें बाद में ये मामला आगे चलता रहता है, याद रखिएगा। साइमन कमीशन की नियुक्ति किसने की थी? तो बर्कनहेड, जो कि उस समय भारत सचिव था। और साइमन कमीशन को किस नाम से? इसे श्वेत कमीशन भी कहते हैं, बिकॉज इसमें कोई भी इंडियन नहीं था। और साइमन कमीशन का समर्थन किसने किया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसका समर्थन किया हुआ था। देखिए, 2 चीज़ें थी साइमन कमीशन का, एक तो विरोध हो रहा था, एक समर्थन हो। तो विरोध किसने किया था? आईएनसी यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, लिबरल फेडरेशन जो सप्रू गुट की थी, मुस्लिम लीग जो जिन्ना गुट का था, ठीक ना, और हिंदू सभा ने, भारतीय उद्योग परिसंघ ने और भारतीय क्रांतिकारी संघ ने
ठीक है ना, जो कि एक भारतीय संवैधानिक निर्णय भारतीयों के द्वारा लिए जाएं ऐसा कहते थे, तो उनने तो इसका विरोध किया था। लेकिन समर्थन किस किसने किया था, तो इसको सपोर्ट किया था आपकी जस्टिस पार्टी, भारतीय अछूत फेडरेशन, ठीक है ना, जिसे हम भीमराव अंबेडकर की पार्टी थी ये, मुस्लिम लीग जो मोहम्मद शफी गुट का था, और यूनिस्ट दल, ठीक है ना, ये सिख सभा के थे। तो इन्होंने जो है इसका सपोर्ट किया था, याद रखिएगा, सभी को याद रखना है आपके लिए। चलिए, साइमन आयोग की नियुक्ति के समय जो है किसके द्वारा भारतीय के समक्ष सर्वसम्मति से संविधान बनाने की चुनौती रखी गई, तो वो रखी गई थी लॉर्ड बर्कनहेड, ठीक ना। बर्कनहेड ने ये कहा था कि भारतीयों में संवैधानिक प्रश्नों मुद्दों पर ना तो योग्यता है और ना ही इनमें एकरूपता है, इसलिए अपना संविधान नहीं बना सकते हो। तभी जो है भारत के गवर्नर जनरल वायसराय कहे जाएं लॉर्ड इरविन, तो उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया था। उनका स्टेटमेंट क्या था कि भारतीयों ने अभी तक स्वयं को शासित करने की योग्यता कभी नहीं दिखलाई है, ये आपका इरविन ने कहा हुआ था। तो दोनों चीज़ें याद रखिएगा। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली समिति ने जो है अगस्त 1928 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। किसने की थी, मोतीलाल नेहरू ने, और इसी नाम से जाना जाता है। इस रिपोर्ट में भारत के नए डोमिनियन संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया गया था। चलिए अगली बुक की तरफ बढ़ते हैं। साइमन कमीशन कब आया भारत, 1928 में आया, गठन 1927 में हुआ था। साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन हुआ, क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। कब नियुक्त किया गया था, 1927 में। और 1928 के इस कमीशन में जो है भारत के उद्देश्य से आया था, प्रशासनिक सुधार के उद्देश्य के आया था, जो कि 1919 के विचार होना था आपके, चलिए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड पर। और साइमन कमीशन का वह सदस्य जो उदारवादी दल का था, तो वो था सर जॉन साइमन, जो कि आपका एक उदारवादी दल का था। और जिसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था, वो था आपका लॉर्ड इरविन। और कथन देखिएगा, कांग्रेस ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था, बिल्कुल सही बात है। और साइमन कमीशन ने एक भी सदस्य जो है भारतीय नहीं था, इसलिए विरोध किया गया था। तो दोनों ही सही हैं, और आपका आर सही व्याख्या करता है आपके कारण एक ही, कथन एक ही। और साइमन कमीशन के संबंध में क्या है कि उसकी नियुक्ति 1919 के एक्ट के क्रियान्वयन की पूछताछ के लिए की गई थी, और उसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, और उसने संघीय प्रकार की सरकार के लिए संस्तुति की थी। भारतीय नेताओं ने इसका जो है विरोध किया हुआ था। साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में सही क्या है कि इसने जो है प्रांतों में द्वैध शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की थी, ठीक है ना। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। और लाला लाजपत राय जी घायल हुए थे साइमन कमीशन का विरोध करते हुए, कब हुए थे बताइए। हमने आपको जो है अभी हाल फिलहाल में ही तारीख बताई हुई है कि 18 तारीख को जो है इनकी डेथ हो जाती है, और 17 तारीख को जो है 17 अक्टूबर को ये इन पर लाठीचार्ज होता है, 18 नवंबर को इनकी मृत्यु होती है, और 18 दिसंबर को जो है स्कॉट सैंडर्स की हत्या की जाती है। पंजाब केसरी की उपाधि है शेर पंजाब लाला लाजपत राय जी को कहते हैं। अभी कथन देखिएगा कि 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था, बिल्कुल सही बात है। और साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था, तो दोनों ही सही है। और नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी आपके मोतीलाल नेहरू जी ने। और देखिए सर्वप्रथम में भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग किसने की थी, तो तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने, ठीक ना, जो है सबसे पहले जो औपनिवेशिक स्वराज की मांग इन्होंने की थी। और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट में अनुशंसा की गई थी कि अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र दिए जाएं, और संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों की बात करी गई थी आपकी नेहरू रिपोर्ट में, याद रखिएगा। और वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन से संबंधित है आपके जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, इसमें काफ़ी युवा जो है जुड़े थे। इसका जो गठन 1928 में किया गया था। यह कांग्रेस में ही एक युवा दबाव समूह था, कि मतलब युवाओं के द्वारा कांग्रेस पर दबाव बनाए जाने के लिए ये समूह बनाया गया था, ठीक है ना। साम्यवादी विचारधारा से ये जुड़ने लगे थे लोग, जैसे भगत सिंह हो गए, कई जो नौजवान हैं इसमें भारत सभा में आने लगे थे, ठीक है ना। चलिए आगे है नेहरू रिपोर्ट की देश की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था। इसका विषय क्या था, मोतीलाल नेहरू ने जो है नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी। इसका विषय था भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। और मुस्लिम लीग के जिस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्रीय, पूछा जाता है कितने सूत्रीय प्रस्ताव रखा था, तो 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था। और 1929 में दिल्ली में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में ये बात कही गई। और कांग्रेस दल की उग्र शाखा ने, जिसके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की। वह लीग स्थापित हुई थी नेहरू रिपोर्ट के विरोध में जो है हुई थी, ठीक है ना। नेहरू रिपोर्ट किसने, मोतीलाल नेहरू ने दी थी। तो ये आपका वीडियो था साइमन कमीशन का। जल्द ही अन्य आंदोलन के वीडियो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही कमेंट करके बताएं वीडियो कैसे लगते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।